हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके सामने ये जो जेई और नीट परीक्षा पे चर्चा हमारे एपिसोड चल रहे हैं, एक नए एपिसोड में एक क्वेश्चन लेकर आपके साथ आ गया हूं। यदि आपने अभी तक कोई भी एपिसोड को मिस किया है तो इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप अभी जाकर वहां पर क्लिक करिए और पुराने किसी भी एपिसोड को देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा सभी। अरेंज द फॉलोइंग कैटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपके सामने ये कुछ कैटायंस हैं और आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में इनको अरेंज करना है। तो अगर आप पहले खुद प्रॉब्लम को अटेंड करना चाहें तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप पहले इसके आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए और फिर जैसा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उससे इसको मैच कर लीजिए। तो देखते हैं जरा वन बाय वन। हमको यहां पर जो ऑप्शंस गिवन हैं उनको चेक करते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट ऑप्शन हमको ये गिवन है और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ट्रोपाइलियम कैटायन है। ये जो हमको पी फॉर्म में गिवन है, इट इज ट्रोपाइलियम कैटायन। क्योंकि ये कैटायन यहां पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, और ये जो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होने के कारण एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा है, इसलिए ये हाईली स्टेबल कैटायन है। तो ये मोस्ट स्टेबल कैटायन है। वाई? बिकॉज ऑफ एरोमेटिक नेचर। ये देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और प्लस अगर मैं किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालता हूं sp2 है तो प्लेनर सिस्टम है, प्लेनर रिंग है। तो ये सबसे टॉप पर आ गया कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, एरोमेटिक है। तो ऑब्वियसली आप देखिए जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सामने आती है तो हमको बहुत हद तक फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखकर ही समझ में आने लग जाता है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो यहां पर पी मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल ए ऑप्शन में दे रखा है और डी ऑप्शन में दे रखा है। रिमेनिंग ऑप्शंस में मुझे पी दे ही नहीं रखा है। तो पता चल रहा है कि ए और डी में से ही कोई सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुझे क्यू ऑप्शन जो गिवन है ये एलाइल कार्बोकेटायन गिवन है। ये देखिए ये क्यू मुझे गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। ऑब्वियसली यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन है यहां पर। देखिए ये पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब ये जो एलाइल कार्बोकेटायन है ये भी रेजोनेंस स्टेबल है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये भी एक स्टेबल कार्बोकेटायन है। ऐसे ही इसके बाद जो तुमको आर ऑप्शन गिवन है वो आपको ये गिवन है PHCH2 प्लस। तो देखिए ये बेंजाइल कार्बोकेटायन गिवन है और ये जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है बेंजाइल कार्बोकेटायन ऑब्वियसली इसके अंदर एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस काफी ज्यादा होगा। ये देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। तो ये एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। तो ये हाईली स्टेबल है कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन इन रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन होने के कारण रेजोनेंस यहां पर ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्या ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है? नो, क्योंकि जो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन है उसमें पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के कारण ही यहां पर एरोमेटिसिटी आ रही है इस पूरे कैटायन में। आप बोलेंगे कि सर ये जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है इसमें जो बेंजीन रिंग है ये भी एरोमेटिक है। ऑब्वियसली
अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से हाइड भी कर लें तो भी रिंग एरोमेटिक है। तो कैटायन के इन्वॉल्वमेंट के कारण एरोमेटिसिटी आ रही है ऐसा नहीं है, बट ट्रोपाइलियम कैटायन के अंदर कैटायन के इन्वॉल्वमेंट के कारण एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए दैट कैटायन इज मोर स्टेबल। समझ रहे हैं आप? और बेंजाइल कार्बोकैटायन में ऑब्वियसली एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है। किसके रेस्पेक्ट में? एलाइल कार्बोकैटायन के। और जो सबसे लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है वो CH3CH2+ है। तो यहां पर जो CH3CH2+ है, क्या इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। तो फिर हमको रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ता है। जैसा कि हम डिस्कस करके आए, रेजोनेंस अगर वो नहीं हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करते हैं। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इट इज इथाइल कार्बोकैटायन। ये इथाइल कार्बोकैटायन है, स्टेबलाइज बाय 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो गया है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या हो गया है? सबसे टॉप पे तो P आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद Q आएगा, और ये लीस्ट स्टेबल कैटायन है। ये देखिए, इट इज लीस्ट स्टेबल कैटायन। तो P, R, Q और सबसे पीछे S। तो देखिए कहां पर ये ऑप्शन है, PRQS, PRQS। इसका मतलब A करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हमको A आंसर देना था। ठीक है भाई बच्चों, तो इसको चेक कर लीजिए आपने क्या आंसर लिखा है। और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपको पूछना है तो आप इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपने क्या गलत सोच लिया। ओके।